तो मूवी शुरू होती है और हम एक छोटे गांव में एक कपल को देखते हैं जिनका नाम था डेविड और मौरी। इनका कोई बच्चा नहीं था और इनकी हमेशा से एक बच्चे को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश थी, मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर डेविड को बर्ड्स पर स्टडी करने का बहुत शौक है। उनके एरिया में हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आते रहते थे। एक बार डेविड अपने दूरबीन लेकर बर्ड्स को देख रहा था, तभी उसे पास की ट्री से चिड़िया के चहचहाने की आवाज आती है। फिर डेविड उस तरफ जाता है, तभी उसे कुछ हैरान कर देने वाली चीज दिखती है। उसे बर्ड्स जैसा एक छोटा सा इंसान दिखता है, क्योंकि उसकी बाकी बॉडी ह्यूमन की थी और हाथ परिंदों जैसे थे, और वो बर्ड भी काफी छोटी थी। और ये अजीब सा क्रिएचर डेविड को बहुत यूनिक लगता है और डेविड उसे घर लेकर जाता है। डेविड जब मौरी को ये अजीब सा पंखों वाला बर्ड दिखाता है तो वो हैरान रह जाती है। ये बर्ड एक लड़की है। डेविड कहता है कि मैंने इस किस्म की स्पेशी कभी नहीं देखी। अब डेविड उस बर्ड को एक टोकरी में रखता है। यहाँ पर मौरी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, क्या हमें पुलिस में जाना चाहिए? मगर डेविड चाहता है कि नहीं, मैं इसके बारे में अभी और जानना चाहता हूँ, और हो सकता है कि इसे ढूंढते हुए इसके पेरेंट्स यहाँ तक आ जाएं, वरना पुलिस वाले तो इसको जू में ही भेज देंगे, क्योंकि वो बर्ड्स ज्यादा ही यूनिक था। इसके अलावा वो कपल काफी वक्त से बच्चे को भी अडॉप्ट करना चाहते थे। अब वो उस बर्ड का बच्चों जैसा ख्याल रखते हैं। फिर वो कपल उस बर्डी के साथ काफी बिजी रहने लगते हैं। मौरी उसके लिए एक बोतल लाती है और डेविड उसके लिए एक वॉकर बनाता है। मगर वो जब बर्डी को उसमें रखते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पंख तो अभी भी नजर आ रहे हैं, जिस वजह से मौरी उसके लिए सॉक्स काट कर ग्लव्स बनाती है। और फिर वो दोनों उसे लेकर बाहर घूमने जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग बर्डी को देखते हैं और उसका साइज देखकर हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम लोगों ने उसे कहाँ से अडॉप्ट किया? मगर मौरी उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब दिन गुजरने लगे थे और बर्डी अब बड़ी हो रही थी। वो अब उस छोटी सी टोकरी में भी नहीं आ रही थी, वो बस बर्ड्स की तरह आवाज निकालती थी। अब एक दिन मौरी नोटिस करती है कि बर्डी उड़ने की कोशिश कर रही है, पर ये चीज मौरी को थोड़ा उदास बनाती है, क्योंकि वो चाहती है कि बर्डी इंसानों जैसा बिहेव करे। इसलिए वो उसे उड़ने से रोकती है और इंसानों जैसा बिहेव करना सिखाती है। एक दिन मौरी को ऐसा फील होता है कि बर्डी उसे मॉमी बुला रही है और मौरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बर्डी को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती है, मगर बर्डी को वो कुछ भी समझ नहीं आता है। एक दिन मौरी देखती है कि बर्डी जमीन के ऊपर कीड़े खा रही है। पहले तो उसे अच्छा नहीं लगता, पर वो समझ जाती है कि बर्डी के लिए ये सब नॉर्मल है। फिर मौरी बर्डी को प्लेट में कीड़े खाने को देती है। फिर मौरी सोचती है कि उसे इंसानों जैसा बर्ताव सिखाने के लिए रेस्टोरेंट लेके जाए, पर वो वहाँ भी दूसरे बर्ड को देखकर उन्हीं की तरह चिल्लाने लगती है। इसलिए वो उसे वॉशरूम में रखती है, पर बर्डी वॉशरूम के खिड़की से बाहर उड़ जाती है। वो बहुत उदास होकर घर वापस आ जाती है। फिर वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब बर्डी भी बाकी बर्ड्स के साथ उड़ रही थी, पर अचानक से तेज हवा से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक छोटी बच्ची के घर पर गिर जाती है और उसकी दोस्ती उस बच्चे से हो जाती है। दूसरी तरफ मौरी और डेविड शहर आ जाते हैं और रात में वो दोनों एक होटल में रुकते हैं। वहाँ वो बच्ची बर्डी को एक पेड़ के पास ले जाती है। बर्डी पेड़ के ऊपर सो जाती है और वो बच्ची पेड़ के नीचे सो जाती है। दूसरी तरफ मौरी और डेविड को कहीं पर भी रूम नहीं मिलती और वो उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं जहाँ पर बर्डी और वो बच्ची थी। वो बच्ची मौरी और डेविड को उस इंसानों वाले बर्ड के बारे में बताती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो बच्ची बर्डी के बारे में ही बात कर रही है। डेविड उसे उस ट्री पर चढ़ के देखने जाता है, मगर बर्डी वहाँ पर नहीं होती। वो पहले से ही वहाँ से उड़ जाती है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वो बच्ची कहती है कि वो बर्डी को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहती है। डेविड उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, मगर वो बच्ची जिद करने लगती है और वो तीनों बर्डी को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर बर्डी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक चर्च के छत पर जाकर बैठ जाती है। उसे वहाँ पर बैठा लोग देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर फंस गई है। वो उसे वहाँ से उतारने के लिए फायर फाइटर को बुलाते हैं और फायर फाइटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ से भी उड़ जाती है, जिससे ये बात न्यूज में आती है
और डेविड को बर्डी का पता लगता है। फिर डेविड और मौरी उस फायर फाइटर से मिलते हैं और वो बताता है कि बर्डी साउथ की तरफ गई है। फिर वो चारों बर्डी को ढूंढने साउथ की तरफ निकलते हैं, पर बर्डी को ढूंढने में वो समझ जाते हैं कि वो आजाद रहना चाहती हैं। उसके बाद वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं, पर जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं उन्हें बर्डी की आवाज आती है और वो डूबती हुई बर्डी को बचाने लगते हैं, जिसके बाद वो उसे घर ले जाते हैं और वो दोनों इस खुशी में रात को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। पर वो देखते हैं कि बर्डी विंडो से उड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने बेटे की फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब वो उसे खुशी खुशी जाने देते हैं और अब मौरी और डेविड उसे बाहर ले जाते हैं और उसे लास्ट गुड बाय किस करते हैं। बर्डी वहां से उड़ जाती है और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।